हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी क्लासेस। इससे पहले हमने अध्याय 5 का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। हमने एक जीन की वंशागति, हमने उसमें कुछ एग्जाम्पल करा के छोड़े थे, जिसमें बताया था हमने कि मेंडल ने अपने 7 रूपित लक्षणों में से एक लक्षण को चुना, जिससे हम एक जीनी वंशागति में जाना। इसमें उन्होंने पौधों की ऊंचाई को लिया। पौधों की ऊंचाई में बताया था कि वहां उन्होंने ऊंचाई लिया तो उसके लिए उन्होंने कुछ शब्दावलियां दी थी कि प्रभावी जो लक्षण दिखाते होंगे उनको हम बड़े कैपिटल अक्षर मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाएंगे, और जो अप्रभावी गुण दिखाते होंगे उन्हें अंग्रेजी शब्दों के छोटे अक्षर से दर्शाएंगे। तो उसी चीज का हम आगे यहाँ पढ़ेंगे, जहां हमने पढ़ा है एक संकर क्रॉस मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिस हमने एग्जाम्पल आगे छोड़ा था। और हमने बताया था कि उसी एग्जाम्पल को हम चेकर बोर्ड विधि द्वारा जानेंगे कि चेकर बोर्ड विधि द्वारा हम उस चीज को कैसे समझा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो आइए एग्जाम उदाहरण से पहले हम लोग इन सारे पॉइंटों को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर एग्जाम में पूछेगा एक संकर क्रॉस मतलब एकल संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाइए, तो आप क्या करेंगे, इस डिफिनीशन को वहां रखेंगे। यहाँ पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ऐसा संकरण जिसमें एक युग्म विकल्पी लक्षण। युग्म विकल्पी आपको याद है कि हमने बताया था कि युग्म विकल्पी किसे बोलेंगे, अगर वो दोनों एक समान अक्षर होंगे या शब्द होंगे या एक समान लक्षण दिखाते गुण दिखाते होंगे तो वो होंगे सम युग्मजी, और विषम युग्मजी होंगे तो वो कहलाएंगे युग्म विकल्पी यानी एलील। तो हमने कहा कि ऐसा संकरण जिसमें एक युग्म विकल्पी लक्षण प्रयोग में लिया जाता है उससे हम मुख्य रूप से कह सकते हैं क्या, एकल संकर क्रॉस। जैसे आप ले सकते हैं क्या कि हमने एग्जांपल बताया कि पौधे की ऊंचाई को ले लीजिए, तो पौधे की ऊंचाई में हम एक ही चीज को लेंगे, एक ही लक्षण को लेंगे, तो वो ऊंचाई में या तो लंबाई होगी या तो छोटापन मतलब लंबा या बौना। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका पुष्पों का रंग। रंग हमने दो चीज बताया था विपरीत लक्षणों में से, कि विपरीत लक्षणों में दो रंग आपके पास था, एक गुलाबी था, जो गुलाबी क्या था, प्रारूपी गुण को दिखा रहा था, और सफेद अप्रारूपी गुण को दिखा रहा था। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि मेंडल ने सर्वप्रथम शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्रथम संतति में उसने सभी के सभी लंबे पादपों को पाया। जो कल आपने अगले वीडियो में देखा कि अगले वीडियो में आपको मिला था कि जितने भी प्रथम मतलब जनक से पहले F1 जनरेशन में जितने भी संततियां आई वो सभी की सभी संततियां क्या थी, लंबे थे। मतलब यहाँ जितने भी हम संकरण कराएंगे शुद्ध पादपों में, किसको, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराएंगे, तो सभी के सभी F1 पीढ़ी में मतलब प्रथम संतति पीढ़ी में सभी के सभी लंबे पौधे आएंगे। हाँ, F2 जनरेशन में जैसे ही हम जाएंगे, ठीक है, तो उसमें जैसे ही हम F2 जनरेशन में प्रथम संतति पीढ़ियों में जो प्राप्त युग्मक है उनका हम स्वतः निषेचन या परागण कराएंगे, तो वहां पर हमें मुख्य रूप से कुछ लंबे और कुछ बौने पौधे प्राप्त होंगे, जिनमें से 75% लंबे और 25% हमें क्या होंगे, बौने पौधे प्राप्त होंगे। वहां से आपको जीन प्रारूपी अनुपात भी बताया गया था और लक्षण प्रारूपी अनुपात भी। जैसे हमने बताया था कि जीन प्रारूपी अनुपात जो था पौधे की ऊंचाई में वह था 1:2:1। इसको अच्छे से याद कर लेना है कि किसी भी एक प्रारूपी मतलब एक संकर क्रॉस में जब कभी भी हम जीन अनुपात याद करेंगे तो वो होगा 1:2:1। इसमें आपने प्राप्त किया था कि यहाँ क्या था, एक था कैपिटल टी और दो थे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक था आपका स्मॉल टी। ये प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद लक्षण प्रारूपी अनुपात हमने देखे थे, लक्षण प्रारूपी अनुपात
लक्षण प्रारूपी अनुपात हम उसे बोल सकते हैं समझने के लिए कि जो जनकों से लक्षण संततियों में आता दिखे। तो हमने लक्षण एक ही चुना था, वो लक्षण क्या था? पौधे की ऊंचाई। वो लक्षण क्या था? पौधे की ऊंचाई। तो पौधे की ऊंचाई को हमने चुना, तो वो हमने चुना तो लक्षण वही संततियों में आएगा। तो लक्षण कितना दिखा हमको? तो यहां से 3 क्या है? लंबे हैं और एक क्या है? बौना। तो लक्षण प्रारूपी अनुपात जब कभी पूछेगा कि एक संकर क्रॉस, एकल संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो पूछे आपसे, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? तो वो होगा 3:1। अगर पूछेगा जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो वो होगा 1:2:1। या इसको आमतौर पर आप क्या बोल सकते हैं कि 3 लंबे हैं और एक क्या है? बौना है। तो ये था एक संकर क्रॉस समझाने का मेंडल का नियम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चेकर बोर्ड विधि, जिस विधि से हमको समझना है कि कैसे हम इस पिछले वाले ग्राफ को या पिछले वाले फिगर को हम कैसे चेकर विधि द्वारा समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि चेकर बोर्ड विधि है क्या। तो चेकर बोर्ड विधि हम इसको पनेट स्क्वायर मेथड भी बोल सकते हैं। पनेट स्क्वायर मेथड कहने का अर्थ ये होता है कि इसको हम पनेट स्क्वायर मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? रेजिनॉल्ड सी पनेट, एक साइंटिस्ट थे, रेजिनॉल्ड सी पनेट ने इसका आविष्कार किया था। और स्क्वायर मेथड कहने का अर्थ ये कि ये स्क्वायर की तरह होगा और इसमें हम सभी युग्मक को, वह युग्मक हो सकता है नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, उसको हम इन चेकर बॉक्सों के अगल बगल रखकर उनका हम गुणनफल कराते हैं। इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक, अब पूछेगा कि पुनेट चेकर बोर्ड विधि का क्या उपयोग है। तो यहां जानना हमको ये है कि इस विधि से जनकों द्वारा जो युग्मकों का उत्पादन या युग्मजी का उत्पादन का निर्माण होगा, वो भी किसमें? F1 और F2 जनरेशन में, उसको या उन पादपों को समझाने के लिए कि उनमें जीन प्रारूपी अनुपात के लक्षण प्रारूपी अनुपात कैसे हैं, उसके लिए उपयोग किया गया था चेकर बोर्ड विधि का। यहां सबसे अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इस चेकर बोर्ड का उपयोग आनुवांशिक संकरण प्रयोगी से संतति के सभी संभावित जीनोटाइप की गणना करने के लिए किया गया था। तो जितने भी हम एक संकर प्रारूपी को लेंगे, एक संकर मतलब क्या? किसी एक लक्षण को लें, जो 7 विपरीत लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर अगर आप उसका सेल्फ पोलिनेटेड मतलब स्वतः परागण कराएंगे, तो वहां से आपको सभी में जीन प्रारूपी अनुपात और लक्षण प्रारूपी अनुपात प्राप्त होंगे। तो वो विधि चेकर बोर्ड विधि यानी पॉइंट स्क्वायर मेथड से आप समझा सकते हैं। इसका लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? तो चेकर बोर्ड विधि में आपको हमेशा 36 कतारों में, 36 कतारों की पंक्तियों में किसको रखना है? नर को, और खड़ी पंक्तियों में किसको रखना है? मादा युग्मक को। देखिए, तो 36 कतारों की बात करेंगे तो यहां आपको रखना है नर को और खड़ी पंक्तियों में किसको रखना है? मादा को। तो यहाँ युग्मक जो भी होंगे वो तुमको पता नहीं चलेगा कि नर का है कि मादा का है, क्योंकि हमें यहाँ हमको जो भी प्रारूपी गुण मिल रहे हैं, तो पौधे हैं तो पौधों में आपको याद होगा या पता होगा कि पौधों में नर और मादा का जो भाग होता है वो परागकोश और उनसे अन्य भागों के द्वारा हम लोग विभिन्न करते हैं कि ये नर का भाग है और ये मादा का भाग है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि चेकर बोर्ड विधि से हम मेंडल के एक संकर क्रॉस को हम कैसे समझा सकते हैं या दिखा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या था कि हमने बताया कि पौधे की ऊंचाई को हम लेते हैं। तो कैपिटल टी क्या है? लंबे हैं, क्योंकि प्रारूपी लक्षणों को हम हमेशा अंग्रेजी शब्द के बड़े अक्षरों से लिखते हैं और अप्रारूपी को अंग्रेजी शब्द के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? बौना। ठीक है, जबकि ये क्या है? प्रारूपी है और ये क्या है? प्रारूपी है। और हमने ले लिया जनक, ये जनक है। तो हमने बताया था कि यहां से हम
F1 जनरेशन में हम युग्मक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए क्रॉस करा के देखते हैं। तो इस कैपिटल टी से ये स्मॉल टी क्रॉस करके ये प्राप्त हुआ, इसी कैपिटल टी से ये स्मॉल टी ये प्राप्त हुआ। हो गया। फिर इस कैपिटल टी से स्मॉल टी क्रॉस कर गया और इसी कैपिटल टी से ये स्मॉल टी क्रॉस कर गया। तो यहां से F1 जनरेशन जितने भी हमें युग्मक मिले या संततियां मिली, ये सभी के सभी क्या थे? लंबे थे। इतना चीज आपको पता थी। फिर इसके बाद F2 जनरेशन हमने देखा, इनके ही सर्च प्रोडक्शन कराने से हमें F2 जनरेशन में क्या प्राप्त हुआ? तो F1 जनरेशन का हम स्वतः परागण कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन में कुछ ये रेशियो प्राप्त होंगे, मतलब ये आपके जीन प्रारूपी अनुपात प्राप्त होंगे। यहां देखा कि 3 इनमें से क्या है? लंबे हैं और एक क्या है? बौना है। ये था। तो इसी चीज को हम चेकर बोर्ड विधि द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चेकर बोर्ड विधि देखते हैं हम लोग यहां से। चेकर बोर्ड विधि, तो चेकर बोर्ड विधि या तो आप ऐसे बना सकते हैं या तो आप ऐसे बना सकते हैं, दोनों मेथड से। दोनों को दिखाते हैं हम कैसे। तो यहां से हम क्या करेंगे कि हम यहां रख लेंगे किसको? पहले हम F1 जनरेशन यहां दिखाना चाहते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन हमने किसको लिया? तो पहले हम जनक को ले लेते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन इसके बाद हम देखेंगे। तो यहां से हमने ले लिया जनक को, यानी पेरेंट्स। यहां दिखाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां भी हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसको हम सेल पॉइंटर कराते हैं। तो इसका इससे कराएंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां लिख लेंगे। इसका हम इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हम यहां लिख लेंगे। फिर इसका हम इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां, और इसका इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी यहां प्राप्त होगा चेकर बोर्ड विधि द्वारा। इस बोर्ड में हम देख लें, इस वाले में इसका भी इससे क्रॉस कराएंगे तो यहां लिख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी यहां, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां हो गया। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां, और इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहां। तो ये सभी के सभी F1 जनरेशन में क्या दिखे? लंबे दिखे, ठीक है। तो यहां से हमने पेरेंट्स लिए हुए गुण जो हमारे थे, तो F1 जनरेशन, जबकि हमारे पेरेंट्स यहां से हम दिखा लेते हैं लंबे हैं। तो F1 जनरेशन में कुल हमारे गुण ऐसे प्राप्त हुए। अब इसी को अगर हम F2 जनरेशन में दिखाना चाहें तो इनमें जो संततियों का युग्मक प्राप्त होगा उसी को हम सेल्फ वैलिडेटेड कराएंगे कहां? F2 जनरेशन में। तो दोनों चेकर बोर्ड को हम देखते हैं, इसको कैसे हम दिखाना चाहेंगे। तो यहां से दिखाते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी यही हमें प्राप्त हुआ था F1 जनरेशन में। यहां हम दिखा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप यहां पर हमने दिखाया था, इसका अगला चौथा पॉइंट था कि नर युग्मक को हम कहां दिखाएंगे? इस वाले सिंबल पर, और मादा को कहां? इस वाले सिंबल पर। वैसे सिंपल यहां दिखा देंगे, नर को यहां दिखा दीजिए और मादा को यहां। अब हम इसको कराते हैं सेल्फ पोलैरिटी। इसका हम कराएंगे इससे, तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी, और इसका इसे कराएंगे क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी।
इसका ऐसे कराएंगे तो यहाँ ध्यान देना, इसमें दोनों में जो प्रारूपी होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो कौन प्रारूपी है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी पहले और स्मॉल टी पहले, फिर इसका आंसर कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ भी करा के देख लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, इसका ऐसे कराएंगे तो यहाँ भी प्रारूपी कैपिटल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो सेम चीज यहाँ भी आ गई आपकी जो वहां पर देखा था। तो यहां से हमको याद करना होगा, आपसे पूछेगा जीन प्रारूपी अनुपात क्या है, तो यहां से दिखा देंगे आप कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां से क्या पता हुआ? 1:, ये दोनों एक समान है, 2:1। ये आपका हो गया जीन प्रारूप पर जो जनकों द्वारा स्थितियों से जीन द्वारा आता हुआ दिखा। और दूसरा आपका है लक्षण प्रारूपी अनुपात, जो लक्षण जनकों द्वारा आया। तो लक्षण में एक ही लिया था, कौन सा लक्षण? लंबे और बौने का। यहां देख लेते हैं 3 क्या है? लंबे और 1 क्या है? बौना। तो लक्षण अनुपात क्या है? 3:1। यहां से आप लिख देंगे कि 3 लंबे और 1 क्या है? बौना। तो हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया क्या? पौधे की ऊंचाई को। उसी तरह हम अगला एग्जांपल भी ले सकते हैं, किसको? पुष्प के रंगों को। तो वो भी एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं चेकर बोर्ड विधि द्वारा। एग्जांपल हम यहां देख लेते हैं। जैसे हम यहां पर 2 रंग ले लेते हैं, कैपिटल आर हम लेते हैं लाल रंग के लिए, स्मॉल आर लेते हैं हम सफेद रंग के लिए। अब यहां देखते हैं हम लोग, तो यहां से जो गैमेट प्राप्त होगा इनको क्रॉस कराने से, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये जो F1 जनरेशन है, ये सभी F1 जनरेशन में ये सभी के सभी क्या आ गए? गुलाबी रंग, क्योंकि सफेद और लाल मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? गुलाबी। ये हमारा जनक है। ठीक है, इसके बाद अगर F2 जनरेशन हम देखना चाहेंगे तो इसी का हम सेल्फ पॉलिनेटिंग कराएं तो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 1 अनुपात प्राप्त हुआ हमें, 1 अनुपात प्राप्त हुआ हमें लाल का, 2 अनुपात हमें प्राप्त हुआ गुलाबी का और 1 अनुपात प्राप्त हुआ हमें सफेद का। तो ये हमारा था कि किसी भी एक संकर क्रॉस में हम किसी एक विपरीत लक्षणों में से किसी एक लक्षण को ले सकते हैं। ठीक है, और उसका हम जब संकरण कराएंगे उनके युग्म विकल्पी का संकरण कराएंगे, मतलब क्या कि वो दोनों युग्मक क्या हो? अलग अलग हो। तो उस विधि को हम बोलते हैं एकल संकर क्रॉस। तो इस तरह आप दिखा सकते हैं एकल संकर क्रॉस को एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल याद करना होगा और इसी चीज को आप चेकर बॉक्स में भी रख के देखेंगे तो सेम वही आपका आएगा। तो ये विधि थी चेकर बोर्ड विधि द्वारा समझाने की कि कैसे चेकर बोर्ड विधि द्वारा समझा सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज आपको याद करना होगा कि चेकर बोर्ड विधि का विकसित या उसको बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रेजिनॉल्ड सी पनेट। तो ये सारे पॉइंटों को आप अपने नोट्स में डालकर अच्छे से याद करेंगे और अगले वीडियो जो हम लोग मिलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड, इससे 3 वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। और उसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मेंडल के जितने भी नियम हैं दिए गए थे, और प्रभावता का नियम, ठीक है। तो ये सारे जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस सारी चीजों को आप नोट करिए।